तारा इस वक्त रूम में बेड पर सर टिकाए बैठी हुई थी। रोने की वजह से उसकी आंखें और नाक लाल हो गई थी। पैर में पट्टी बंधी हुई थी। पैर की पट्टी करने के बाद दक्ष तारा को रूम में लॉक करके चला गया था। तारा ऐसे ही बैठी थी तभी रूम का गेट खुलता है और दक्ष अंदर आता है। उसके हाथ में खाने की प्लेट थी। दक्ष प्लेट नाइट स्टैंड पर रखकर तारा के पास बैठ जाता है। दक्ष तारा को खींचकर अपनी गोद में बैठा लेता है। दक्ष के ऐसा करते ही तारा उससे छूटने की कोशिश करने लगती है। दक्ष तारा को कसकर पकड़ते हुए स्टॉप डॉल। तारा खुद को छुड़ाने की कोशिश करते हुए तुम छोड़ो मुझे तुम्हारे करीब बिल्कुल नहीं रहना। तारा की बात सुन दक्ष अजीब तरह से मुस्कुराता है। अचानक ही दक्ष तारा के चेहरे को एक हाथ से कसकर पकड़ लेता है। दक्ष की पकड़ इतनी मजबूत थी कि तारा की आंखों में आंसू आ जाते हैं। दक्ष तारा की आंखों में देखते हुए करीब रहना तुम्हारी चॉइस नहीं है डॉल, तुम्हारी किस्मत है, सो जस्ट एक्सेप्ट इट। तारा आंसू भरी आंखों से दक्ष को देखते हुए नेवर। दक्ष एविल स्माइल करते हुए ओ माय इनोसेंट डॉल इज बीइंग फीस्टी नाउ बोलकर दक्ष तारा का चेहरा छोड़ देता है। तारा लंबी सांस लेते हुए हिम्मत हमेशा से थी मेरे अंदर, शायद तुमने ही नहीं देखी। दक्ष तारा के बालों से खेलते हुए इट डजंट मैटर डॉल, बल्कि इसमें तो मुझे मजा आएगा, तुम्हें तोड़ने में बहुत मजा आएगा, तुम्हें तोड़कर वापस अपने हिसाब से बनाऊंगा मैं, देखती जाओ डॉल बोलते हुए दक्ष तारा की आंखों में देख रहा था। दक्ष की बातें सुन तारा के माथे पर पसीना आने लगता है। उसे दक्ष की आंखों में अपनी बातों को पूरा करने की प्योर डिटर्मिनेशन नजर आ रही थी। तारा हकलाते हुए तुम। दक्ष तारा के गाल पर हाथ रखकर अभी डरने की जरूरत नहीं है डॉल, अभी के लिए तुम सेफ हो बट कल का पता नहीं, बोलते हुए दक्ष अजीब तरह से मुस्कुराता है। दक्ष प्लेट में से एक बाइट लेकर तारा की तरफ बढ़ाते हुए ईट। दक्ष के कहने पर भी तारा अपना मुंह नहीं खोलती तो दक्ष तारा की कमर को कसकर दबाता है। तारा के मुंह से आ निकल जाती है। दक्ष तारा के मुंह में बाइट डाल देता है। मजबूरन तारा को खाना पड़ता है। दक्ष तारा को खिलाते हुए जल्दी फिनिश करो डॉल, खाने के बाद हमें तारा बीच में ही रेप करना है, कल की तरह फिर से मेरा रेप करना है। तारा की बात सुन दक्ष खाने की प्लेट टेबल पर रख देता है। दक्ष एक झटके से तारा को बेड पर धक्का देकर उसके ऊपर आ जाता है। तारा हैरानी और डर से दक्ष को देखती है। दक्ष तारा के चेहरे पर उंगली फेरते हुए बताया था ना मैंने डॉल, मेरी बात कोई बीच में काटे, ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, फिर भी तुमने मेरी बात काटी डॉल, ये तो गलत है ना, बहुत गलत। तारा दक्ष को पुश करते हुए देखो आई एम सॉरी पर मुझसे दूर रहो प्लीज। दक्ष तारा के हाथों की उसके सर ऊपर करते हुए वाई डॉल तुम्हें तो पता है ना कि अब मैं तुम्हारे साथ क्या करने वाला हूँ, मेरी लैंग्वेज में मेरा प्यार और तुम्हारी लैंग्वेज में, बोलकर दक्ष रुकता है और तारा की घबराई हुई आंखों में देखता है। दक्ष झुककर तारा के कान में तुम्हारी लैंग्वेज में रेप, सो डॉल आई एम गोना रेप योर लाइक यस्टरडे, बोलकर दक्ष अचानक से तारा की गर्दन में एक इंजेक्शन लगा देता है। तारा हैरानी से दक्ष को देखती है। दक्ष तारा के होठों को अंगूठे से रब करते हुए मुझे डिस्ट्रैक्शन नहीं चाहिए डॉल, तो तुम अब चुपचाप कल की तरह बेड पर अच्छी डॉल की तरह पड़ी रहो, बोलकर दक्ष तारा के होठों से अपने होठ जोड़ देता है। दक्ष तारा को किस किए जा रहा था और तारा की आंखों से आंसू बह रहे थे। दक्ष धीरे धीरे आगे बढ़ता जा रहा था। कुछ ही देर में दोनों के कपड़े जमीन पर पड़े थे। पूरे कमरे में तारा की सिसकियां गूंज रही थीं। अगली सुबह दक्ष का रूम। तारा दक्ष की बाहों में थी। दक्ष ने तारा को कसकर जकड़ रखा था। तारा धीरे धीरे अपनी आंखें खोलती है। उसकी आंखों के सामने दक्ष का चेहरा आ जाता है। दक्ष को देखते ही तारा की आंख से आंसू का एक कतरा बह जाता है। दक्ष बिना आंखें खोले डॉल तुम्हें रोना बहुत पसंद है ना, दक्ष का सवाल सुन तारा दक्ष को देखती है। तारा दक्ष को देखते हुए तुमसे मतलब, दक्ष तारा के आंसू अपनी उंगली पे लेकर मतलब है डॉल आफ्टर ऑल तुम्हारे आंसू मुझे बहुत पसंद है, सो अगर तुम्हें रोना पसंद है तो मैं तुम्हें रोने की हर मुमकिन वजह दूंगा। दक्ष की बात सुन तारा हैरानी से दक्ष को देखती है, मानो वो किसी पागल को देख रही हो। तारा हैरानी से तुम पागल हो। दक्ष तारा के होठों को रब करते हुए बेशक डॉल तुम्हारे लिए, बोलकर दक्ष तारा के लिप्स पर पैक करता है और खड़ा हो जाता है। दक्ष के खड़े होते ही तारा अपनी आंखें बंद कर लेती है। दक्ष अपनी पैंट पहनते हुए कुछ अलग नहीं है डॉल, तुमने सब देखा है, सो ओपन योर आईज। तारा आंखें बंद किए हुए बिल्कुल नहीं,
मैं तुम्हारी तरह बेशरम नहीं हूँ। दक्ष तारा के ऊपर झुककर सर्द आवाज में ओपन योर आइज डॉल। दक्ष की सर्द आवाज सुनकर तारा अपनी आंखें खोलती है। दक्ष तारा की आंखों में देखते हुए, याद रखना डॉल, सिचुएशन जो भी हो, तुम्हारी नजरें हर पल सिर्फ मुझ पर होनी चाहिए। तुम्हारी आंखों में अपना अक्ष देखने का अलग ही मजा है डॉल, एंड आई लव दिस फीलिंग। बोलकर दक्ष तारा को गोद में उठा लेता है। दक्ष तारा की आंखों में देखते हुए उसे वॉशरूम में ले जाता है। तारा भी दक्ष की आंखों में ही देख रही थी। दोनों साथ में शॉवर लेते हैं। शॉवर लेने के बाद दक्ष तारा को क्लोजेट रूम में ले जाता है। दक्ष तारा को खुद अपने हिसाब से तैयार करता है। दक्ष तारा को ऊपर से नीचे तक देखकर मुस्कुराते हुए, नाउ यू लुक लाइक माई डॉल। तारा बिना किसी भाव के, आई एम नॉट अ डॉल। तारा की ये बात सुन अचानक दक्ष की स्माइल गायब हो जाती है। वो तारा को घूरने लगता है। तारा भी दक्ष को ही देख रही थी। दक्ष तारा का हाथ पकड़कर उसे तारा की पीठ से लगाकर मोड़ते हुए चिल्लाकर, यू आर डॉल माई डॉल, जस्ट एक्सेप्ट इट डॉल। तुम दक्ष मल्होत्रा की डॉल हो। तुम हमेशा मेरे हिसाब से चलेगी। गॉट इट। बोलकर दक्ष तारा को धक्का देकर चला जाता है। दक्ष के धक्का देने से तारा नीचे गिर गई थी। दक्ष के जाते ही तारा के आंखों से आंसू निकलने लगते हैं। अविनाश जी, राखी जी और नक्श हॉल में बैठे थे। राखी जी की आंखों में आंसू थे। नक्श पता नहीं दी कहाँ है। राखी जी नम आंखों से, सारी गलती मेरी है, मुझे उसे जाने ही नहीं देने चाहिए था। अविनाश जी बिना किसी भाव के, जब रोकना चाहिए था तब नहीं रोका, अब पछता कर क्या फायदा। बोलकर अविनाश जी खड़े हो जाते हैं और रूम में चले जाते हैं। अविनाश जी की बात सुन राखी जी रोने लगती हैं। नक्श पंजों के बल राखी जी के सामने बैठकर, रिलैक्स मॉम दी मिल जाएंगी। आपको पता है ना डैड दी से कितना प्यार करते हैं, इसलिए वो ऐसे रिएक्ट कर रहे हैं। आप रोइए मत। राखी जी आपने आंसू पोंछकर, हम पता है मुझे नक्श, सब पता है, बस मेरी तारा वापस आ जाए। मल्होत्रा मेंशन। दक्ष इस वक्त अपने स्टडी रूम में था। वो लैपटॉप पर कुछ काम कर रहा था, तभी उसका फोन बजता है। दक्ष कॉल आंसर करता है। दक्ष ऑन कॉल। बोलो वरुण। वरुण सर, तारा मैम के घर वाले पुलिस स्टेशन गए थे, बट इंस्पेक्टर ने वैसा ही किया जैसा आपने कहा था। दक्ष एविल स्माइल करते हुए, गुड, उस इंस्पेक्टर को उसके काम का रिवार्ड दे देना। वरुण ओके सर। दक्ष लैपटॉप स्क्रीन की तरफ देखते हुए, लंदन में मॉम की मीटिंग की क्या सिचुएशन है। वरुण एवरीथिंग इज परफेक्ट सर, यामिनी मैम कुछ दिन और वही रुकेंगी। दक्ष मॉम की सिक्योरिटी में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। बोलकर दक्ष कॉल कट कर देता है। दक्ष लैपटॉप स्क्रीन पर तारा की फोटो देखते हुए, यू आर माई डॉल, तुम्हें पूरी तरह से अपना बनाने के लिए तुम्हें तोड़ना पड़ेगा। तुमसे सब छीनना होगा डॉल। तुम्हारी हंसी, दुख, आंसू, कॉन्फिडेंस, फैमिली, सब कुछ शुरुआत कल से ही होंगी। डॉली विल ब्रेक योर डॉल। बोलकर दक्ष खड़ा होता है। दक्ष वॉल पर लगी तारा की पेंटिंग को छूते हुए, तुम्हें इस कदर बेसहारा कर दूंगा डॉल कि तुम अपना सहारा सिर्फ मुझ में ढूंढोगी। बोलकर दक्ष पागलों की तरह हंसने लगता है। दक्ष के रूम में तारा बेड पर बैठी हुई थी। उसके पास कुछ भी नहीं था करने के लिए। तारा का फोन भी दक्ष ने ले लिया था। रूम पूरा लॉक था। तारा चाहकर भी कुछ नहीं कर सकती थी। तारा अपनी हथेली को देखते हुए, मैं इस कैद को अपनी किस्मत नहीं मानूंगी, मुझे यहाँ से जाना है। दक्ष पागल है, वो कुछ भी कर सकता है, मैं नहीं रह सकती उसके साथ। उसने जो किया है उसके बाद तो बिल्कुल भी नहीं। बोलकर तारा कुछ सोचने लगती है। रात का वक्त, डोर खुलता है और दक्ष प्लेट लेकर अंदर आता है। तारा दक्ष को देखकर अपनी नजरें फेर लेती है। दक्ष तारा के पास बैठकर, क्या कर रही हूँ डॉल। तारा दूसरी तरफ देखते हुए, मर रही हूँ, बस अब एक बार में ही मार दो तुम। दक्ष तारा का चेहरा अपनी तरफ करते हुए, डॉल तुम्हें मारना ही होता तो आज तुम मेरे बेड पर नहीं होती बल्कि। बोलकर दक्ष रुकता है और तारा की आंखों में देखता है। तारा दक्ष की आंखों में ही देख रही थी। दक्ष तारा के कान में, बल्कि इस वक्त तुम्हारी सांसें थम चुकी होती और तुम मेरे बेसमेंट में एक लाश बनकर पड़ी थी। बोलकर दक्ष तारा के ईयरलोब पर किस करता है। वही दक्ष की बात सुन मानो तारा की सांस रुक सी जाती है। उसके शरीर में डर की एक लहर दौड़ जाती है। दक्ष तारा के कान में, ब्रीथ डॉल। दक्ष की बात सुन तारा लंबी सांसें लेने लगती है। दक्ष का गाल तारा के गाल से टच हो रहा था। दक्ष तारा को सांस लेते देख तारा के गाल पर किस करके पीछे हो जाता है। तारा डरी हुई नजरों से दक्ष को देख रही थी। दक्ष प्लेट उठाकर तारा की तरफ एक बाइट बढ़ाता है। तारा बिना कुछ बोले चुपचाप खा लेती है। दक्ष तारा को शांति से खाता देख अजीब तरह से मुस्कुराता है।
खाने के बाद दक्ष प्लेट नाइट स्टैंड पर रख देता है। दक्ष तारा के बाल कान के पीछे करते हुए माय ओबीडियंट डॉल बोलकर दक्ष दूसरे हाथ से तारा की गर्दन पर इंजेक्ट कर देता है। तारा के मुंह से एक आह निकल जाती है। को लाचारी से दक्ष को देखती है पर वो अब कुछ नहीं कर सकती थी। दक्ष तारा को छोड़ देता है। तारा बेड पर गिर जाती है। दक्ष लाइट्स डिम करके तारा के ऊपर जाता है। दक्ष तारा की आंखों में देखते हुए लेट मी एंजॉय डॉल बोलकर दक्ष तारा के जिस्म से खेलने लगता है। वही तारा अपनी आंखें बंद कर लेती है। अगली सुबह तारा करवट बदलते हुए अपनी आंखें खोलती है। तारा कुछ पल लेटी रहने के बाद उठकर बैठ जाती है। तारा बेड की दूसरी तरफ देखती है। दक्ष को सोता देखकर तारा नफरत से अपनी नजरें फेर लेती है। तारा नीचे गिरी हुई दक्ष की शर्ट पहन लेती है। क्यों कपड़े फाड़ दिए थे? तारा नीचे गिरी हुई दक्ष की शर्ट पहन लेती है क्योंकि दक्ष ने उसके कपड़े फाड़ दिए थे। तारा बेड से खड़ी होने वाली थी कि दक्ष उसका हाथ पकड़ लेता है। तारा मुड़कर दक्ष को देखती है। दक्ष मुस्कुराते हुए डॉल तुम मेरी शर्ट में कुछ ज्यादा ही क्यूट लग रही हो। तारा दक्ष को देखते हुए मेरा हाथ छोड़ो। दक्ष बैठकर अपनी भौहें चढ़ाते हुए वाई डॉल। तारा चिढ़ते हुए दक्ष तुम। तारा ने इतना ही कहा था कि दक्ष तारा को अपनी तरफ खींचता है। तारा सीधे दक्ष की गोद में गिरती है। दक्ष तारा को कसकर पकड़ते हुए यू नो ना डॉल मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ने वाला। दक्ष की बात सुन तारा चिढ़ते हुए दूसरी तरफ देखने लगती है। दक्ष आगे बढ़ते हुए डॉल तुम्हारा पैर ठीक नहीं हुआ है अभी सो अपना मुंह बंद रखो बोलकर दक्ष तारा को वॉशरूम में ले जाता है। शॉवर लेने के बाद दक्ष तारा को क्लोजेट रूम में ले जाता है और खुद कपड़े पहनकर तारा को कपड़े पहनाता है। तारा बिना कुछ बोले चुपचाप बैठी थी। दक्ष तारा को गोद में उठाकर बेड पर बैठाता है। दक्ष तारा के पैर की पट्टी चेंज करता है। दक्ष तारा को देखता है जो दूसरी तरफ देख रही थी। दक्ष सर्द आवाज में लुक एट मी डॉल। दक्ष की बात सुन तारा दक्ष की आंखों में देखती है। दक्ष तारा की आंखों में देखते हुए चिल्लाकर माथा। कुछ ही पल में माथा अंदर आती है। माथा सर झुकाकर यस सर। दक्ष तारा की आंखों में देखते हुए माथा मेरी डॉल को खाना आज तुम खिलाओगी। याद रहे माथा मेरी डॉल अच्छे से खाना खाए। अगर मेरी डॉल ने सही से खाना नहीं खाया तो तुम जानती हो ना क्या होगा। माथा घबराते हुए यस सर। दक्ष एविल स्माइल करते हुए गुड डॉल आज मैं बाहर जा रहा हूँ। आई विल बी बैक तब तक कुछ ऐसा कुछ मत करना जो तुम्हें प्रॉब्लम में डाल दे बोलकर दक्ष तारा के फॉरहेड पर किस करके बाहर निकल जाता है। दक्ष अपनी कार में बैठकर देखती जाओ डोली आज का दिन क्या रंग लाता है तुम्हारी जिंदगी में बोलकर दक्ष अपना माउथ ऑर्गन बजाने लगता है। दक्ष की बजाई गई धुन सुनकर एक बार को ड्राइवर भी डर जाता है। तारा रूम में बेड पर बैठी थी। वो बिना किसी भाव के अपने सामने खड़ी माथा को देख रही थी। माथा के हाथ में खाने की प्लेट थी। तारा बिना किसी भाव के मुझे नहीं खाना प्लीज आप जाइए यहाँ से। माथा विनती करते हुए मैम प्लीज खा लीजिए अगर आप नहीं खाएंगी तो। तारा बीच में ही चिढ़ते हुए तो क्या वो दक्ष मारेगा मुझे। माथा घबराते हुए मैम आपका तो पता नहीं पर सब मुझे नहीं छोड़ेंगे बोलते हुए माथा की आंखें नम हो जाती हैं। तारा माथा की नम आंखें देखकर क्या हुआ आपको क्या करेगा दक्ष। माथा तारा को देखते हुए भारी आवाज में मैम बताने की हिम्मत ना मुझ में और सुनना आपसे नहीं हो पाएगा। आपके चेहरे से पता चलता है कि आप किसी का दर्द देख तो क्या सुन भी नहीं सकती। माथा की बात सुन तारा कुछ नहीं कहती। माथा एक नजर कॉफी टेबल पर रखे वास को देखकर मैम प्लीज खा लीजिए। तारा हार मानते हुए ओके। तारा की बात सुन माथा प्लेट तारा के सामने रख देती है और वही खड़ी हो जाती है। तारा कंफ्यूजन से माथा को देखते हुए आप यहाँ क्यों खड़ी हैं? माथा सर झुकाकर मैम सर का ऑर्डर जब तक आप खा नहीं लेती तब तक मैं नहीं जा सकती। माथा की बात सुन तारा फ्रस्ट्रेशन से अपनी आंखें बंद कर लेती है। कुछ पल बाद तारा अपनी आंखें खोलकर बिना कुछ बोले चुपचाप खाने लगती है। खाने के बाद माथा प्लेट लेकर चली जाती है। तारा बेड से उठकर इधर उधर घूमने लगती है। तारा घूमते हुए टाइम देखती है। दोपहर के 3 बज रहे थे। टाइम देखकर तारा खुद से मुझे यहाँ से निकलना है, मुझे मॉम डैड के पास जाना है। दक्ष नहीं है अभी, मैं कोशिश तो कर सकती हूँ बोलकर तारा गेट के सामने जाकर खड़ी हो जाती है। तारा गहरी सांस लेकर गेट का नॉब घुमाती है। अगले ही पल एक क्लिक की आवाज आती है। तारा के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। वो जल्दी से गेट खोलती है।
तारा अपने कदम रूम से बाहर रखती है। तारा आसपास देखते हुए नीचे जाती है। पूरा मेंशन खाली नजर आ रहा था। तारा आसपास देखते हुए, कोई दिख क्यों नहीं रहा है? माथा वो कहाँ है? बोलते हुए तारा आगे बढ़ती है। तभी उसकी नजर डाइनिंग हॉल में जाती है। डाइनिंग हॉल देखते ही तारा को वो रात याद आ जाती है। वो सब याद आते ही तारा की आंखें नम हो जाती हैं। अचानक तारा को बहुत घुटन महसूस होने लगती है। वो अपनी नजरें फेर कर सामने की तरफ भागने लगती है। तारा कुछ देर बाद रुकती है क्योंकि उसके पैर में दर्द होने लगता है, जहां पट्टी होने के बावजूद हल्का हल्का खून आ रहा था। तारा अपने आसपास देखती है और उसकी आंखें बड़ी हो जाती हैं। तारा इस वक्त मेंशन से बाहर खड़ी थी। आसपास कोई गाइस नहीं थे। तारा खुद से आई एम फ्री, मैं दक्ष से आजाद हूँ, बोलते हुए तारा की आंखें में आंसू आ जाते हैं। तारा बिना किसी चीज पर ध्यान दिए वहां से भागने लगती है। आजादी, यही चीज तारा को चाहिए थी, दक्ष से और उसके पागलपन से। जब वो आजादी समाने आई तो तारा ने उसे पा लिया, पर उसने इस बात पर गौर नहीं किया कि आज उसके लिए सब इतना इजी कैसे हो गया। तारा नंगे पांव बस भागे जा रही थी। आते जाते लोग उसे ऐसे देख रहे थे मानो किसी पागल को देख रहे हो। करीब 1 घंटे बाद तारा एक घर के सामने आकर रुकती है। तारा हौंकते हुए उस घर को नम आंखों से देखती है। ये उसकी जगह, उसकी जिंदगी, उसका घर था। तारा जल्दी से डोर बेल बजाने लगती है। कुछ ही पलों में गेट खुलता है। तारा धीरे से मॉम बोलकर तारा राखी जी को हक कर लेती है। राखी जी वैसे ही खड़ी रहती हैं। वो तारा को हक बैक नहीं करती। कुछ पल बाद तारा राखी जी से दूर होकर उन्हें देखती है। तभी पीछे से अविनाश जी, तुम यहाँ क्या कर रही हो? अविनाश जी का सवाल सुन तारा हैरानी और कंफ्यूजन से अविनाश जी को देखती है। तारा नक्श को भी देखती है जो बिना किसी भाव के अविनाश जी के साथ खड़ा था। नक्श की आंखें थोड़ी लाल थीं। तारा कंफ्यूजन से, डैड ये सवाल क्यों? अविनाश जी गुस्से में, तो क्या सवाल करूं तारा खन्ना, तुमने जो हरकत की है उसके बाद कुछ बचा है? अविनाश की बात सुन तारा बिल्कुल हैरान हो जाती है। तारा तीनों को देखते हुए, क्या कहना चाहते हैं आप लोग? राखी जी बिना किसी भाव के, देखना चाहती हो, बोलकर राखी जी कॉफी टेबल पर रखा एक एनवलप उठाती हैं और उसमें से कुछ फोटोज निकालकर तारा के मुंह पर मारती हैं। सारी फोटोज नीचे गिर जाती हैं। तारा पंजों के बल बैठकर एक फोटो उठाकर देखती है और उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती हैं। तारा, वो सारी फोटोज दक्ष और तारा की थी। कुछ आसलम की तो कुछ दक्ष के रूम की। कुछ तो फोटोज में दक्ष और तारा बेहद करीब है, और एक फोटो में तो दक्ष और तारा दक्ष के बेड पर कॉम्प्रोमाइजिंग पोजीशन में थे। वो फोटो देखकर तारा अपनी आंखें बंद कर लेती है और उसकी आंख से एक आंसू का कतरा बह जाता है। तारा उस फोटो को अपनी मुट्ठी में क्रश कर देती है। राखी जी गुस्से में, और कुछ बताना बाकी है, ये फोटोज मॉफेड नहीं है, सब रियल है। तारा जल्दी से खड़ी होकर, मॉम ये रियल है बट बिलीव मी मैं ये। तारा ने इतना ही कहा था कि उसके गाल पर एक थप्पड़ पड़ता है। तारा का मुंह एक तरफ को हो जाता है। तारा अपने गाल पर हाथ रखे आंसू भरी आंखों से राखी जी को देखती है, जिस माँ ने बचपन से कभी उसका कान भी नहीं पकड़ा था। आज उसी माँ ने तारा को थप्पड़ मारा था, वो भी उस वक्त जिस वक्त उसे अपनी माँ की सबसे ज्यादा जरूरत थी। राखी जी चिल्लाते हुए, शर्म आती है मुझे ये कहते हुए कि तुम मेरी बेटी हो? तारा हकलाते हुए, आप मैं। अविनाश जी बेहद गुस्से में, निकल जाओ यहाँ से। तारा अविनाश जी को देखकर, डैड आप। अविनाश जी चिल्लाकर, निकल जाओ यहाँ से तारा खन्ना, जाओ उसके पास जिसके लिए तुम रातों रात गायब हुई थी। अविनाश जी के चिल्लाने से तारा 2 कदम पीछे हो जाती है। आज पहली बार अविनाश जी तारा पर चिल्लाए थे। तारा लाचारी से अपने मॉम डैड को देखती है, पर ऐसा लग रहा था मानो दोनों पत्थर बन गए हो। तारा की नजर नक्श पर जाती है। तारा को अपनी तरफ देखता पाकर नक्श अपनी नजरें फेर लेता है। ये देखकर तारा के फेस पर कड़वाहट भरी मुस्कान आ जाती है। तारा अपनी सो कॉल्ड फैमिली को देखते हुए अपने कदम पीछे लेने लगती है। जैसे ही तारा के कदम घर से बाहर होते हैं, राखी जी तुरंत तारा के मुंह पर गेट बंद कर देती है। तारा बिना किसी भाव के वहां से निकल जाती है। तारा के पैर से अब खून ज्यादा निकलने लगा था। अचानक से ही बारिश होने लगती है। बस अब तारा की हिम्मत जवाब दे गई थी। वो घुटनों के बल नीचे गिर जाती है और जोर जोर से रोने लगी है। आज उसने अपना परिवार, अपनी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ खो दी थी। तारा रो रही थी तभी उसके सामने 2 जूते दिखते हैं। तारा सर उठाकर धीरे से कहती, तुम। बारिश जोरों से हो रही थी।
तारा बीच रोड पर घुटनों के बल बैठी रो रही थी। उसके आंसू बारिश के पानी में के साथ मिल जा रहे थे। तभी तारा को अपने ऊपर बारिश का पानी गिरना बंद हो गया है ऐसा महसूस होता है। तारा की नजर सामने जाती है, जहां 2 शूज दिख रहे थे। तारा सर उठाकर सामने खड़े शख्स को देखकर तुम सामने खड़ा शख्स एवं स्माइल करते हुए, मेरे सिवा कौन हो सकता है डॉल। तारा हैरानी से, तुमने मुझे कैसे? तुम बोलते हुए तारा हैरानी से दक्ष को देखती है। दक्ष अम्ब्रेला साइड में फेंककर तारा के सामने घुटनों के बल बैठ जाता है। तारा अभी भी हैरानी से दक्ष को देख रही थी। अब दोनों ही बारिश में भीग रहे थे। दक्ष एवं स्माइल करते हुए, डॉल तुम कुछ ज्यादा ही इनोसेंट हो। दक्ष की बात सुन तारा एकटक दक्ष को देखने लगती है। धीरे धीरे उसे कुछ समझ में आने लगता है और उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती हैं। तारा हकलाते हुए, ये सब तुमने की किया? दक्ष तारा के चेहरे के करीब जाकर, मेरे अलावा तुम्हें इतनी तकलीफ और कौन दे सकता है डोली। तारा धीरे से, वाई। दक्ष बेफिक्री से, क्योंकि मुझे तुम्हें तोड़ना था डॉल। तुम्हें तुम्हारी फैमिली से हमेशा के लिए दूर करना था। अब तुम चाहकर अपनी सो कॉल्ड फैमिली के पास नहीं जा सकती। यू लूज डॉल। बोलकर दक्ष तारा को देखता है, जो नफरत से उसे ही देख रही थी। दक्ष तर के कान में, यू लूज योर स्ट्रेंथ डॉल बोलकर दक्ष पीछे हो जाता है। तारा दक्ष का कॉलर पकड़कर गुस्से में, दिल नहीं है तुम्हारे अंदर? तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? मैंने तुम्हें क्या समझा था और तुम क्या निकले? पहले तुमने मुझसे मेरी डिग्निटी छीनी और मेरी फैमिली। वाई दक्ष वाई। दक्ष तारा की आंखों में देखते हुए, बिकॉज यू आर माइन डॉल, मुझे तुम्हारे करीब कोई नहीं चाहिए। तुम्हारे करीब रहने का हक सिर्फ मुझे है डॉल। तारा दक्ष की आंखों में देखते हुए, मेरे जिस्म के करीब तो रह लोगों के दक्ष पर मेरे दिल का क्या? उसके करीब नहीं जा पाओगे तुम। दक्ष तारा के गाल पर हाथ रखकर कहता, यू आर माय ओबसेशन डॉल, मुझे तुम्हारे दिल के करीब रहने का कोई शौक नहीं है, क्योंकि मैं तुम्हारे दिमाग में हूँ। लेकिन फिर भी दिल की बात है तो एक बात याद रखना डॉल, अगर मैं तुम्हारे दिमाग में हूँ तो तुम्हारे दिल में आने में मुझे ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। बोलकर दक्ष रुकता है। अचानक दक्ष अजीब तरह से मुस्कुराते हुए, फिर चाहे वो दहशत बनकर ही क्यों ना हो, क्योंकि दहशत एक बार दिल में बस जाए ना डॉल तो चाहकर भी नहीं निकल पाती। बोलकर दक्ष खड़ा हो जाता है। तारा दक्ष को बात सुन फ्रीज हो गई थी। दक्ष तारा को देखते हुए, गेट अप डॉल। तारा खड़ी होकर दक्ष को घूरते हुए, तुम्हें लगता है तुम्हारे साथ उस पिंजरे में वापस जाऊंगी? मैं तुम्हारे साथ कहीं नहीं जाऊंगी। बोलकर तारा मुड़ती है। तभी वहां पर बहुत सारे गाइस आ जाते हैं। गार्ड्स ने तारा और दक्ष को घेर रखा था। गार्ड्स को देखकर तारा धीरे धीरे अपने कदम पीछे लेने लगती है। तारा की पीठ दक्ष के सीने से टकरा जाती है। दक्ष तारा के पेट पर हाथ रखकर तारा के कान में सर्द आवाज में, डॉल मैंने तुम्हें घर से जाने दिया, इट डजंट मीन कि तुम मुझसे दूर जा सकती हो। तारा खुद को छुड़ाने की कोशिश करते हुए, नो दक्ष लीव मी, मुझे नहीं जाना तुम्हारे साथ। तुम मुझे फिर से कैद नहीं कर सकते। नो नो दक्ष। तारा के बोलने से दक्ष को कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो तारा को गोद में उठा लेता है। तारा खुद को छुड़ाने की बहुत कोशिश करती है पर दक्ष की स्ट्रेंथ के आगे तारा कमजोर पड़ जाती है। दक्ष तारा को कार में ले जाकर बैठाता है और खुद भी तारा के पास बैठ जाता है। दक्ष के बैठते ही ड्राइवर कार स्टार्ट कर देता है। मल्होत्रा मेंशन। दक्ष तारा को गोद में उठाकर अंदर जाता है और तारा को सोफे पर बैठा देता है। तारा दूसरी तरफ मुंह करके बैठी थी। दक्ष तारा को देखते हुए, इतनी अच्छी लाइफ दे रहा हूँ मैं तुम्हें डॉल, और क्या चाहिए तुम्हें? बेवजह ही तुम इतनी सेल्फिश हो रही हैं। तारा हैरानी से दक्ष को देखती हुए, मैं सेल्फिश हो रही हूँ? दक्ष तारा के सामने पंजों के बल बैठकर, यस डॉल तुम हो रही हो सेल्फिश। तुम मेरे बारे में नहीं सोच रही है डॉल। तुम मेरे बारे में नहीं सोच रही है डॉल, तुम सिर्फ खुद के बारे में सोच रही हो। मुझे से दूर जाकर तुम खुश रहना चाहती हो और फिर मेरा किया होगा। मैं कैसे रहूंगा तुम्हारे बिना? दक्ष की बात सुन तारा दक्ष को ऐसे देखती है मानो वो किसी पागल को देख रही हो। मैं कैसे रहूंगा तुम्हारे बिना? दक्ष की बात सुन तारा दक्ष को ऐसे देखती है मानो वो किसी पागल को देख रही हो। तारा दक्ष के घूरते हुए, मुझे नहीं पता, और तुम जानना चाहते हो इस अच्छी लाइफ के बदले मुझे क्या चाहिए? तो सुनो, मुझे प्यार चाहिए, किसी का ऑब्सेशन नहीं। दक्ष हल्का हंसते हुए, प्यार? मैं भी तुमसे प्यार करता हूँ डॉल। अगर प्यार नहीं करता तो तुम अभी जिंदा कहाँ होती? तारा दक्ष को देखते हुए, कैसा प्यार? कहाँ है प्यार? बोलो। दक्ष तारा की आंखों में देखते हुए, जस्ट लिसन डॉल, मेरे प्यार की डेफिनेशन। बोलकर दक्षत एक चुटकी बजाता है।
और अचानक ही पूरे हॉल में म्यूजिक स्टार्ट हो जाता है। दक्ष तारा की आंखों में देखते हुए गाना गाने लगा। ये गाना उसके जुनून और पागलपन को दिखा रहा। दक्ष तारा के हथेली पर किस करता। तारा हैरानी से दक्ष को देख रही थी। दक्ष खड़े होकर सोफे के पीछे जाते हुए दक्ष सोफे के पीछे से तारा को कंधों से पकड़कर तारा के कान में अपनी गर्म सांसें छोड़ते गाना गाता रहता। तारा दक्ष का हाथ झटक कर खड़ी हो जाती है। तारा दक्ष को देखते हुए अपने कदम पीछे लेने लगती है। दक्ष भी तारा के कदम से कदम मिलाकर उसकी तरफ बढ़ते हुए उसे पीछे होते होते तारा गिर जाती है। उसके मुंह से दर्द की वजह से आह निकल जाती है। दक्ष तारा को दर्द में देखते हुए टेढ़ा मुस्कुराता एकटक उसे देखते हुए गाना गाता रहता है। तारा हैरानी से दक्ष को देखती है। तारा उठने की कोशिश करती है पर पैर की चोट की वजह से वो फिर गिर जाती है और उसके मुंह से एक सिसकी निकल जाती है। दक्ष सर टेढ़ा करके दक्ष तारा को उसके बालों से पकड़कर खड़ा करता है। तारा दक्ष का हाथ झटककर दूसरी तरफ जाने लगती है। तभी दक्ष तारा को अपनी तरफ मुड़कर तारा अपनी जगह फ्रीज सी हो जाती है। तारा सामने देखती है। सामने एक बहुत बड़ा मिरर लगा था जो तारा ने अब नोटिस किया था। उस मिरर में तारा का फुल पिक्चर दिख रहा था। दक्ष तारा के पीछे आकर मिरर में तारा को देखते हुए दक्ष तारा के गाल पर उंगली फेरते हुए गाना गाने लगता। ये सुनते ही तारा हैरानी और घिन से दक्ष को देखती है। दक्ष तारा की आंखों में देखते हुए अचानक उसे धक्का देता है। तारा टेबल से टकराती है। टेबल पर रखा नाइफ तारा की हथेली में लग जाता है। तारा अपना हाथ पकड़कर दक्ष तारा के हाथ को देखते हुए तारा चिल्लाते हुए आह दक्ष छोड़ो मेरा हाथ। तारा की बात सुन दक्ष तारा का हाथ छोड़ देता है। उद्धरण चिन्ह। दक्ष तारा के बाल कान के पीछे करते हुए कैसी लगी मेरी प्यार की डेफिनेशन डॉल। तारा एक नजर अपने हाथ को देखकर यू आर मैड। दक्ष तिरछा मुस्कुराते हुए से समथिंग न्यू डॉल। तारा दक्ष को ऐसे मुस्कुराता देख अपनी नजरें फेर लेती।